नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के लिए हिंदी विषय का एक ऐसा पेपर जो आपके बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको कक्षा 5वीं के अंदर हिंदी के पेपर में 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों कक्षा 5वीं की आपको सभी विषय के पेपर आपको मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। 2.5 घंटे का समय होने वाला है पेपर का और 80 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। तो पहले देखिए दोस्तों, आपके जो 22 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं वो पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, यानी कि दोस्तों गद्य का पोर्शन होने वाला है। जिसमें देखिएगा आपको पहले दिए गए निर्देश, सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर जो सही आंसर है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिएगा, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार पन्ना किसकी दाई माँ थी। तो पन्ना दोस्तों किसकी दाई माँ थी, पन्ना का त्याग पाठ के अनुसार आपको बताना है। तो दोस्तों ये किसका हो जाएगा दोस्तों, उदय सिंह की। तो यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, दृढ़ निश्चय सरदार पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आपको दृढ़ निश्चय जो पाठ है उसके अनुसार बताना है कि सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो दोस्तों कृषक परिवार में हुआ था। ऑप्शन अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहा जाता है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहते हैं दोस्तों लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखिएगा, सदाचार सफलता का मार्ग है। यहाँ पर आपको बताना है जो सदाचार लिखा गया है इसमें इसका जो अर्थ है वो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। तो अच्छा व्यवहार आने ऑप्शन नंबर अ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टूट पड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है झपटना। इसी प्रकार चूर चूर होने का क्या अर्थ होता है। चूर चूर होने का अर्थ दोस्तों बिखर जाना होता है। तो यानी अ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे दोस्तों। दोनों भाई जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। जमीन के स्वामित्व के लिए झगड़ा कर रहे थे। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं दोस्तों। वयस्क मताधिकार से मतलब दोस्तों व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई है, 18 वर्ष से ऊपर या उस 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो व्यक्ति है, यानी दोस्तों 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार होता है। वयस्क मताधिकार होता है, यानी दोस्तों वोट करने का अधिकार होता है, मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। 3 नंबर का प्रश्न होने वाले दोस्तों, ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न है। बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार राजा मंत्री से नाराज क्यों हो गया। तो दोस्तों ये आपको बताना है। मंत्री दोस्तों क्या है, मंत्री द्वारा अपना स्वप्न राजा को बताने से इनकार करने के कारण, यानी दोस्तों उसने क्या किया था, मंत्री द्वारा अपना स्वप्न राजा को बताने से इनकार कर दिया था। इसलिए दोस्तों राजा जो है मंत्री से नाराज हो गया था। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 9 दे रखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। जिसमें देखिएगा यहाँ पर एक पैसेज दिया गया, एक गद्यांश दिया गया, कुछ नहीं करना है, इसको पहले अच्छे से पढ़ लो ध्यान से। उसमें जो प्रश्न पूछा गया है, सूरज की किरणें किसको चमका रही थी, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है, ये क्या करना है कि ये जो प्रश्न पूछा गया इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि देखा देख नकल करना है, आपको पैराग्राफ में से छांट कर आंसर लिखना है। आंसर दिया गया, प्रश्न पढ़कर आंसर देने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया। तो सारे प्रश्न आपको पूछे गए हैं गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा, तो पूरा गद्यांश में दिए गए, आराम से लिख सकते हो। पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, ये अपना पद्य का पोर्शन है, 13 नंबर का होने वाला है। देखिएगा, नीति के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया दोस्तों। गोविंद से बड़ा बताया गया है गुरु को। ठीक है, तो गुरु ऑप्शन नंबर स विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो यहाँ पर पहले भरेंगे हम प्यार है, इसमें लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, तो यहाँ करेंगे दोस्तों ललकारने। तो यहाँ पर आपको पढ़ना रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन होने वाला, आसान से आप आंसर कर सकते हो। किताबें कुछ कहना चाहती है, सुनना चाहती है। किताबें दोस्तों किताबें कुछ कहना चाहती है, तो यहाँ पर आपको जो है
वो यहाँ पर भर लेना। तीनों में पहला पहला ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट करेंगे, डेफिनेटली करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपल से आपको ओपन करना गूगल, और गूगल पर सर्च करना स्टडी मंदिर। स्टडी मंदिर आप जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें देखिएगा आरबीएससी 2025 एग्जाम के रिगार्डिंग आपको देखिएगा कक्षा 5वीं के पेपर आपको डाउनलोड करने हैं। तो सिंपल सा आरबीएससी क्लास 5 पेपर 2025 पे क्लिक करना है। यहाँ से आप सभी विषय के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आसानी से पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को उसके हिंदी अर्थ से मिलान करना है। यानी दोस्तों आपको जो खंड अ दिया गया है जिसमें शब्द दिए गए हैं और खंड ब में उसका अर्थ दे रखा है, तो शब्द को उसके अर्थ से मिलान करना है। देखिएगा यहाँ गगन, गगन का मतलब होता है दोस्तों आकाश, तो गगन को हम मिला देंगे यह से, आकाश से मिला देंगे, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों धरा, धरा का मतलब होता है धरती, धरती से मिला देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर, हाथ बटाना, तो हाथ बटाना दोस्तों इसका हो जाएगा अपना सहायता करना, तो यहाँ पर द से इसका कर लेंगे, तो ये आपने ऐसे आंसर करना होगा। उसके बाद दोस्तों फिर से देखिएगा प्रश्न क्या पूछा गया है, कड़िया जोड़ना, तो कड़िया जोड़ना का मतलब है मेल करना, तो यहाँ पर आप भर देंगे दोस्तों इसमें आसानी से मेल करना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर्वर, सर्वर का मतलब होता है तालाब, तालाब से आप मिला देंगे। फिर यहाँ पर देखोगा नेक्स्ट पूछा गया एक अपना अलग से बलिहारी, तो बलिहारी का मतलब होता है न्योछावर करना, तो यहाँ पर अ ऑप्शन से ऐसे भर देंगे। इस प्रकार से पूरा आसानी से मैच कर लेना हो जाएगा। नेक्स्ट, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, पंक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम एक धागे के समान होता है, जो यदि एक बार टूट जाता है तो फिर वह जुड़ता नहीं, यानी जुड़ नहीं पाता है, और यदि जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो कवि रहीमदास जी का ये कहना है, तो ये आपको उसका आशय लिखना है, उसका अर्थ लिखना है। अब आते हैं दोस्तों व्याकरण के पोर्शन पर। व्याकरण में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। तालाब का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है, तालाब का दोस्तों होता है सरोवर, तो ऑप्शन स आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना है, तो देखो सीना फूलना, सीना फूलना का मतलब है पुरस्कार समारोह में अपने नाम की घोषणा सुनते ही युगांक का सीना गर्व से फूल गया। आप ऐसे लिख देंगे तो आपको क्या करना, प्रयोग करना है। पसीना पसीना होना, शिक्षक द्वारा परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर प्रियांशी पसीना पसीना हो गई। लाल पीला होना, बच्चों को झगड़ते देखकर पिताजी लाल पीले हो गए, तो इस प्रकार से वर्णना है। निम्नलिखित विशेषण शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, जो विशेषण शब्द दे रखा है उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। मतलब कि आपको इसका अर्थ बता, इसमें मतलब वाक्य का सेंटेंस क्रिएट करना है। हमें जैसे मान लो शुद्ध है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, या फिर हमें शुद्ध लिखना चाहिए, ऐसे बताना है। मीठा, मीठा का मतलब बोलेंगे जैसे ये आम बहुत मीठा है, ये बेर बहुत मीठे हैं, राघव मीठा दूध पीता है, वह मीठी खीर खाती है, तो कुछ भी आप कर लेना। कच्चा, कच्चा का मतलब देखो मान लो ये अंगूर बहुत कच्चे हैं, मतलब अंगूर खट्टे हैं, तो यहाँ पर आप बोल देंगे कि हमें कच्चा भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये आम बहुत कच्चा है। तो ऐसे आप वाक्य का निर्माण करना है, सेंटेंस का निर्माण करके लिख सकते हो। निम्नलिखित शब्दों की विपरीत, विपरीत का मतलब है ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द बताना है। दुख, दुख का हो जाएगा दोस्तों सुख, ठीक है। जल्दी, जल्दी का दोस्तों हो जाएगा लेट, लेट को क्या बोलेंगे दोस्तों, देरी बोलेंगे, ठीक है, जल्दी देरी हो जाएगा। सावधान दोस्तों यहाँ हो जाएगा असावधान, ठीक है, असावधान, ठीक है, सावधान का हो जाएगा असावधान, इस प्रकार से लिख देना है। नेक्स्ट, शब्दों की लिंग बदलना, लिंग यानी दोस्तों लिंग परिवर्तन करना है। महिला दोस्तों महिला का हो जाएगा पुरुष, दादी का हो जाएगा दोस्तों दादा, शेर का हो जाएगा शेरनी, इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। बहुत सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर आपको अभिव्यक्ति दोस्तों सृजनात्मक अभिव्यक्ति के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 24 चॉइस नंबर के होने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखनी, यहाँ पर आपको स्टोरी राइटिंग करना है, कहानी लिखनी है तीनों में से किसी एक विषय पर। चालाक लोमड़ी, ईमानदार लकड़हारा, शेर और चूहा, तीनों में से किसी एक विषय पर आपको कहानी लिखनी है। 6 नंबर का प्रश्न होने वाला है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर के छात्र सूरज हैं, अपने प्रधानाध्यापक जी को 22वीं सदी में जाने हैं, तो 3 दिवस की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना, आपको एप्लीकेशन लिखना है प्रार्थना पत्र। तो दोस्तों आप लिखेंगे सेवा में लिखेंगे, ऐसे पूरा जो है सेंटेंस आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रधानाध्यापक जी आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों का आपको जो है, श्रीमान प्रधानाध्यापक जी महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर
वीर लिखना, विषय विषय में बताना है, फिर महोदय लिखना है, फिर आपको धन्यवाद, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखना है, सूरज कक्षा 5 दिनांक डालकर आपको कुछ जो है पूरी प्रार्थना पत्र आपको लिख देनी है। तो आसानी से दोस्तों आप कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित वर्ग पहले में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे सवाल पूछा गया है, एक त्योहार का नाम, इनमें से एक त्योहार का नाम बताइए दोस्तों। देखिए ये बता रहा दोस्तों रक्षाबंधन, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, त्योहार का नाम क्या लिखा गया है, रक्षाबंधन लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रक्षाबंधन लिखा गया, ये आपको बताना है। फिर देखो, जिसके पास अधिक धन हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे धनवान, तो यहाँ कर देंगे धनवान। देखो, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, उसमें होता है नयन, तो आप करेंगे नयन। त्योहारों पर बनाए जाने वाले भोजन उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पकवान, तो ये लिखो पकवान। नेक्स्ट देखो, पेंसिल से लिख के को मिटाने वाली वस्तु क्या बोलते हैं, उससे रबड़ बोलते हैं। तो देखो ये रहा रबड़, सिंपल सा होने वाला है। पालतू पशु का नाम इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दोस्तों दिख रहा है अपना, इसमें दोस्तों बकरी दिख रही है, सीधे बकरी लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको लेना बकरी, तो ये अपने होने वाले हैं। पालतू पशु के नाम लिख देना और जो भी वह आपको पूछे गए उसमें छांट कर आपको लिखना है, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 4 में से किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखो, वृक्षारोपण अभियान, संतुलित भोजन, दीपों का त्योहार दीपावली, मेरा प्रिय मित्र, चारों में से एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो निबंध में पहला जो पॉइंट डालना वो डालना आपको प्रस्तावना। ठीक है, 4-5 पॉइंट बना, या फिर आप डाल दो भूमिका, दोनों में से किसी एक को पॉइंट बना दो और सबसे लास्ट आप डालो उपसंहार। तो ये दोस्तों पॉइंट के नंबर बनेंगे, तो पॉइंट से ही आपको नंबर मिलते हैं, तो पॉइंट बना के लिखना है। फिर यहाँ देखो, परिवेशीय सजगता अंक 8 नंबर के, अपने कक्ष की साफ सफाई है, तो आप क्या क्या करेंगे, कोई 4 आपको लिखने, पॉइंट लिखने हैं, 4 नंबर का है। सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कोई 4 लिखना है। रोड सेफ्टी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, तो ये आपके पेपर होने वाला है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका एग्जाम का पेपर होने वाला है कक्षा 5वीं का। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2025 एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये आपका होने वाला एक मॉडल पेपर, ठीक है, वैसा मत सोचना कि ये हमारा रियल पेपर है, ये हमारा असली पेपर जो एग्जाम में आने वाला है। दोस्तों इनमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, 80 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि दोस्तों कक्षा 5वीं के पेपर आपको ऐसे ही मिल सकें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।